आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो 1 से 8 तक तो हो गया। नवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 पदों का योग कितना दिया है, 49 दिया हुआ है, और 17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या अगर nवा पद और पहला पद दिया तो a प्लस ए एन होता है। अब प्रथम 7 पदों का योग ये है तो n की जगह 7 रख दो। तो s7 कितना है, 49 बराबर n की जगह 7/2 2a प्लस n की जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस a कितना हुआ, 6, तो 6d। अब 2 को इधर ले आते हैं और 7 को नीचे, तो 49 गुणा 2/7 बराबर क्या होगा, 2a प्लस 6d। 49 7 से 7 कट रहा है कितने बार, तो 14 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, a प्लस 3d, क्योंकि जितनी हो सके समीकरण छोटी बनाओ आसान रहेगा। 2 से 14 से 2 कट रहे हैं कितने बार, 7 बार, तो 7 बराबर क्या है, a प्लस 3d। इसको दे देते हैं समीकरण 1, क्योंकि बस n का मान रखा है और d का है नहीं, अपने पास a है नहीं, Sn है, इन दोनों का मान रखा और ये आ गया। अब 17 पद है, 17 पदों का योग कितना है, 289। ठीक है, तो 289 बराबर n क्या है, 17/2, तो 2a प्लस 17 माइनस a कितना होगा, क्योंकि n की जगह 17 रखेंगे, 17 माइनस 1 16, तो 16d। अब इसको भी इधर गुणा कर लेते हैं, तो 289 गुणा 2/17 बराबर, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 16 में से 2 कॉमन लिया मतलब 2 का भाग दिया तो 8d। 17 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 17 और 2 से 2 कट गए, यानी 17 बराबर क्या हो गया, a प्लस 8d। इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो ये पहली समीकरण है a प्लस 3d बराबर 7, और ये दूसरी समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17। 2 समीकरण आ गई, 2 इच्छा है a और d। तो तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा ही था, विलोपन वज्र गुणन या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। जब 2 a समान है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक में से 2 घटा सकते हैं, a जल्दी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि ये तो तीसरी प्रश्नावली में पढ़ी थी, विलोपन प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। तो समीकरण पहली क्या है, a प्लस 3d बराबर 17, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर, सॉरी a प्लस 3d बराबर 7 है, और समीकरण दूसरी क्या है, 17 है। घटाएंगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज, तो माइनस माइनस और माइनस, a से कट गया 3 माइनस 8d कितना होगा, माइनस का 5d, क्योंकि चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। अब 7 माइनस 17 क्या होगा, माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट गया, d बराबर क्या हुआ, 10/5 यानी 2। तो ये आ गया d का मान। अब d का मान चाहो तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, से a का मान आ जाएगा, 1 में रख देते हैं, तो 7 बराबर a प्लस 3 का 3 और d की जगह 2, तो 7 बराबर a प्लस 6, तो a बराबर क्या होगा, 7 और 6 इधर आएगा, माइनस का 6 बराबर a, यानी 1 बराबर a। तो अब a बराबर आ गया 1 और d बराबर कितना आ गया, 2। अब निकालने गया n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो Sn बराबर n पदों का, तो n की जगह n ही रखेंगे, तो n/2। अब 2a, तो 2 इंटू a कितना है, 2, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, d आ रहा है 2, तो ये 2 हो गया। Sn बराबर n/2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 प्लस, अब इस n की गुणा इससे करेंगे 2 से, 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या उन सबसे गुणा होगी, तो ये ब्रैकेट खुल गया। अब Sn बराबर n/2, 2 और माइनस 2 0 हो गए, इंटू 2n हो गए, इस 2 से ये 2n कैंसिल हो गया, तो Sn बराबर क्या हो गया, n का स्क्वायर। मतलब इसके n पदों का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा। अब देखो, देखने से भी चल रहा है कि 7 पदों का योग कितने हैं,
49, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 17 का 289 स्क्वायर, मतलब पहले ही दे दिया कि ये स्क्वायर है तो n पदों का योग भी n स्क्वायर ही होगा, लेकिन हमें तो पूरा करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये आंसर है। फॉर्मूला वैल्यू रखी, इससे एक समीकरण बन गई, फिर 17 के लिए रखी, इससे दूसरी समीकरण बन गई, इन दोनों को सोल्व किया, ए और डी आ गया, फिर ए और डी का मान इसमें रखा तो ऐसा ना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए कि a1 a2 और an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब जो ये दिया हुआ है an बराबर ये और एक दूसरा an बराबर 9-5, इसके अनुसार ये एपी बनती है या नहीं, साथ ही प्रत्येक के लिए वर्तमान पदों 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो दिखाना है कि एपी बनती है या नहीं, अगर एपी बनती है तो दोनों के लिए 15 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला करते हैं। पहले में क्या है an बराबर 3 प्लस 4n है, तो पहले निकालते हैं a1 पहला पद, तो an है ये, तो n का मतलब n पद है, तो a1 पहला पद चाहिए, पहला पद के लिए क्या होगा 3 प्लस 4 गुणा 1, क्योंकि n की जगह 1 रख दो, तो कितना हुआ 4 और 3 7। अब a2 कितना होगा 3 प्लस 4 गुणा 2, तो कितना होगा 3 और 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11। अब a3 क्या होगा 3 प्लस 4 गुणा 3, क्योंकि n की जगह तो 3 रखना है, ये तो 3 है ही, और 4 का 4 है, 4 इंटू 3 12, 12 और 3 15। तब ये क्या बन रही है 7, 11 और 15। अब अगर ये एपी है तो डी चेक कर लो, तो इसका प्रथम पद क्या हुआ 7, और डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। अगर सेम आ रहा है डी तो एपी है, वरना नहीं होगी। तो a2 माइनस a1 कितना होगा डी बराबर 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11, तो डी कितना आ रहा है 11 माइनस 7 4, और ये भी आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये एपी है। अब ए आ गया डी आ गया, और निकालना क्या है प्रथम पदों का योग 15 पदों का, तो ए और डी आ गया, n पदों का योग निकाल सकते हैं। चाहो तो सीधा फॉर्मूला में रख लो, एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या वो फॉर्मूला बना सकते हो n बटा 2 a प्लस ए एन, क्योंकि इससे 15 पद निकाल सकते हो ना। a 15 क्या होगा, यहाँ n की जगह 15 रखो, तो 3 प्लस 4 इंटू 15, 15 इंटू 4 कितने में 60 और 3 63, तो ये आ गया। चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो इसको, या फिर इससे किसी से भी निकाल लो। तो निकाल लेते हैं S15 क्या होगा 15 बटा 2, एक इससे निकाल लेते हैं, अगला उससे निकाल लेंगे। अब ए क्या है 2 इंटू ए कितना आ रहा है 7 प्लस एन कितना है 15, तो 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है 4, या फिर ऐसे करते तो अभी यही आता 15 बटा 2, ए कितना है 7 प्लस एन 63, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ही देख लेते हैं। तो S15 बराबर क्या होगा 15 बटा 2, 7 इंटू 2 14 प्लस 14 इंटू 4 56, तो S15 क्या होगा 15 बटा 2, 14 और 56 कितने हुए 70, 2 से 70 कट रहे कितने बार 35 बार, तो S15 बराबर क्या होगा 15 इंटू 5 75, असल 7, 15 इंटू 3 45, 45 और 7 52, तो S15 कितना आ गया 525। चाहो तो इसे देख लो, यही आएगा 15 बटा 2, 63 और 7 70 हो रहे हैं, तो 15 इंटू 35, इससे भी कितना आएगा 525। कोई से भी निकाल आंसर यही आ रहा है। तो पहले में तो ये एपी है, क्यों है क्योंकि इसमें डी समान आ रहा है, और एपी है तो 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया। अब देखेंगे दूसरा एपी है या दूसरा नहीं। दूसरा क्या है an बराबर 9 माइनस 5, तो a1 निकाल लेते हैं। a1 क्या होगा 9 माइनस n की जगह 1, तो 5 इंटू 1 कितना होगा 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना होगा 5, तो 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। इसी प्रकार a2 क्या होगा 9 माइनस 5 गुणा 2, तो 5 इंटू 2 10, तो 9 माइनस 10 क्या होगा माइनस का 1, क्योंकि संख्या माइनस वाली बड़ी है। अब a3 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, तो 15 माइनस 9 कितना हुआ माइनस का 6। अब ए तो आ गया 4, डी चेक करते हैं। डी क्या होता है a2 माइनस a1, तो माइनस का 1
और -4 कितना हुआ -5, या इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं। डी बराबर A3 क्या है -6 माइनस A1 A2 कितना है -1, तो -6 माइनस और माइनस प्लस तो क्या हुआ -5। अब डी दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब एपी है, तो क्या करेंगे 15 पदों का योग, ठीक है S15। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहो इससे निकालो या फिर उससे कैसे भी निकालो, अभी दोनों पता है सेम ही आंसर आएगा। तो S15 बराबर 15/2 गुणा 2 गुणा a कितना रहे 4, तो 4 प्लस n कितना है 15, तो 15 - 1 14 गुणा डी कितना रहा है -5, तो -5। S15 बराबर क्या होगा 15/2, 4 इंटू 2 8, ये क्या है माइनस आएगा क्योंकि चिन्ह एक माइनस क्या है, तो 14 इंटू 5 70 होते हैं। S15 बराबर 15 गुणा 8 - 70, माइनस के 70 इसके मतलब संख्या तो माइनस क्या है एक, तो ये तो कंफर्म है। और 70 - 8 कितने होते हैं 62/2, और 2 से 62 कट रहे हैं कितने बार 31 और माइनस का, तो S15 कितना होगा 15 को एक बार 15 असल 1, 15 इंटू 3 45, 45 और 1 46, माइनस के 465। तो इसके n पदों का योग आया था कितना 525, और इसके 15 पदों का योग कितना आ रहा है -465, क्योंकि ये संख्या माइनस में जा रही है और ये प्लस में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवें पद ज्ञात कीजिए। मतलब एपी दी है जिसके n पदों का योग, मतलब Sn कितना दिया है 4n - n², ये तो दिया है Sn, ठीक है। और इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को इसने दे दिया S1 से, अपन प्रथम पद को क्या A से डिनोट करते हैं, और इसने S से डिनोट कर दिया योग, तो इसको योग को या तो AN कर लो, लेकिन अपन जो दिया है वैसे लिख लेते हैं। Sn कितना दिया है ये दिए। अब पद निकालना, इसके 2 ऑप्शन है, या तो क्या करो पहले S1 निकालो, मतलब पहले पदों का योग, तो पहला पद ये होगा कितना होगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 - 1 3। अब S2 2 पदों का योग कितना होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ 4। चाहो तो ऐसे निकालो प्रथम पद, लेकिन इससे पद निकालने में प्रॉब्लम होगी। S3 देखते हैं, S3 कितना हो रहा है 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी 3। मतलब पहला पद है 3, 2 पदों का योग 4 और 3 पदों का योग वापस 3 हो रहा है, इसका मतलब पहला पद तो 3 होगा, दूसरा पद 1 होगा, तभी तो 4 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि A है 3 और A2 है 1, तो D निकाल सकते हैं ना। D बराबर क्या होगा A2 - A1, यानी -2, बस पूरी एपी बन जाएगी इससे, और nवें पद तक निकाल सकते हैं। अब मान लो दूसरा पद पूछ रहा है 2 पदों का योग कैसे निकाल सकते हो, या फिर क्या करें AN निकाले, जैसे Sn तो ये दे दिया, यह आसान लगे तो इससे निकालो। जैसे मान लो क्या पूछ रहा है तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा A3 बराबर A3 प्लस n-1 कितना होगा 2 इंटू डी कितना -2, तो 3 - 4 यानी -1, सारे निकाल सकते हो इससे। या दूसरा ऑप्शन Sn दे दिया, तो अब निकालते हैं Sn-1, मतलब n पदों का योग माइनस उससे पहले पद का योग, उससे क्या आएगा An निकल जाएगा। जैसे Sn क्या होगा 4n - 1 इंटू माइनस में n-1 का स्क्वायर। अब Sn-1 बराबर 4n - 4 माइनस a² - b² का क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2an, तो 2n हो गया। तो Sn-1 बराबर क्या हुआ 4n - 4 माइनस का n² माइनस 1 प्लस 2n, तो Sn-1 हो गया माइनस का n², 4 और 2 6n माइनस का 5। अब जैसे ये है n पदों का योग, मतलब मान लो 15 पद n की जगह, और ये है 14 पदों का योग, तो 15 पदों का योग माइनस 14 पदों का योग करेंगे क्या होगा, उससे 15वां पद ही निकलेगा,
तो ए एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब ए एन क्या आ गया, ए एन आ गया, एस एन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ये कितना है माइनस का एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5। तो ए एन बराबर हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5। तो ए एन क्या होगा, ए एन होगा 4n एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट गया, 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 2n और 5, तो माइनस का 2n प्लस 5 या फिर इसको 5 माइनस 2n लिख लो, ये आ गया ए एन। अब दो ऑप्शन है, चाहो तो ऐसे अब इससे सारे पद निकल जाएंगे और चाहो तो इससे निकाल सकते हो डायरेक्ट, तुम्हें जो अच्छा लगे। इससे निकाल रहे हो तो इससे सारे निकलेगी, जैसे क्या आ रही है पी 3 1 माइनस 2 से आगे पी पूरी बनी जाएगी क्योंकि ए दे दिया, डी आ गया और एन कितना, तीसरा पद निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, 10वां निकल जाएगा और एन पद भी निकल जाएगा। और अगर इससे निकाल रहे हो तो ए एन कितना है ये लिख लेते हैं, ए एन आया है 5 माइनस 2n, ठीक है ये लिख के रख लेते हैं। अब सारे निकाल ए एन कितना है, ए एन बराबर है 5 माइनस 2n, ठीक है जी। अब पूछा क्या निकाल लेते हैं, प्रथम पद क्या, प्रथम पद क्या होगा ए वन, ए वन क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी 5 माइनस 2, उसमें भी यही आया था, ठीक है ये तो हो गई कंप्लीट। प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग, तो ए टू तो निकालने पहले, ए टू कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, और दो पदों का योग क्या होगा एस टू बराबर, सीधा ही जोड़ लो ना 3 और 1 4 हो गया, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद ए टू आ गया, तो पहला पद आ गया दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद ए थ्री, ए थ्री क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी 5 माइनस 6 हो गया माइनस का 1, उसमें भी माइनस 1 किया था जैसे पहले किया था, ठीक है। अब 10वां पद, तो ए 10 बराबर क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 10, तो ए 10 बराबर होगा 5 माइनस 20 यानी माइनस का, ये आ गया ये एन आ गया। और अब एनवां पद, एनवां पद क्या होगा ए एन, जो यही है 5 माइनस 2n, यही तो एन होता है, तो सारे निकल गए। प्रथम पद ए वन आ गया, प्रथम दो पदों का योग एस टू आ गया, दूसरा पद ए टू आ गया, तीसरा पद ए थ्री, 10वां पद ये आ गया और एनवां पद ये आ गया, सारे आ गए। ये ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि इसमें ए एन आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी जैसे पहले बताया था।